हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी जिस चीज़ के इंतजार कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की आंसर की फाइनली आपकी प्राइमरी की आंसर की जारी हो चुकी है। और आप लोगों ने अभी तक अपना जो भी स्कोर बता रखा था कि भाई हमारा 90 बन रहा है, 95 बन रहा है, 100 बन रहा है, लेकिन अब आंसर की से मिलाने के बाद आपका स्कोर कहीं ना कहीं उतना नहीं बन रहा है जितना आपका बन रहा था, क्योंकि अभी तक आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मिलाया था। और जब आपका बीपीएससी की रियल आंसर की जारी हुई है तो आपका कहीं ना कहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली आंसर की थी वो फेल होती नजर आपकी आ रही है। ठीक है, तो अब आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, यानी कि आपने रियल स्कोर आपको पता चल गया कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी शिक्षक के रूप में चयन होने के चांस कितने % है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले कि कट ऑफ आपकी कितनी अब रहने वाली है आंसर की को जारी होने के बाद। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। आप सभी ने आंसर की आपकी मिला ली होगी, और जो भी आंसर की है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने अभी तक नहीं मिलाई है तो वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहां पर आंसर की आप देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं पीआरटी की। अभी आपकी सिर्फ पीआरटी की प्राइमरी की आंसर की जारी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता कि 87,774 कुल पदों पर आपकी टीआरई 3 की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की लगभग आपकी 28,026 पदों पर आपकी वैकेंसी थी, यानी कि 28,026 पद आपके सिर्फ 125 के थे, प्राइमरी के थे। ठीक है, और आप सभी को पता है प्राइमरी में सिर्फ जो डीएलएड वाले भाई बहन हैं उन्हीं लोगों ने अप्लाई किया था। बीएड वाले आपके पहले से ही उनको बाहर कर दिया गया, बीएड नहीं है प्राइमरी में। ठीक है, अब 28,026 पदों के लिए आपका 1,60,644 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। ज्यादा आपका कंपटीशन नहीं है। आप देखिए 28,000 पद है, 28,000 में 1,60,000 लोगों ने ही सिर्फ अप्लाई किया था, लेकिन अब जितने लोग अप्लाई करते उतने लोग पेपर देने तो जाते नहीं है, तो सब लोग अप्लाई करने के बाद नहीं देने गए। कितने लोग अप्लाई करने के बाद पेपर को देने गए, कितने लोग पेपर में बैठे, तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो आंकड़ा लिख रखा है मैंने कि 1,16,888 लोग ही पेपर को देने गए, यानी कि जो आपके 1,60,000 इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतने 1,16,888 लोगों के बीच ही कंपटीशन है, और 1,16,888 आपके लोग हो गए और 28,026 आपके पदों की संख्या हो गई। अब इतने में आपके मेल कितने थे, फीमेल कितने थे पद, तो मैं आपको बता दूं 28,026 में से आपका लगभग 11,861 लोग आपके मेल के लिए थे, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए थे। इसके अलावा 9,910 यानी कि आप मोटा मोटा 99 आप देख सकते हैं कि आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पीआरटी में पदों की संख्या थी। क्लियर हुआ, क्योंकि जो आपका मैं कट ऑफ बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा आंसर की आने के बाद, इन चीजों को बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, कितने पद थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, और कितने लोग पेपर देने गए। अब बात करते हैं आंसर की आपकी जारी हो चुकी है, और आप सभी ने आंसर की से अपना आंसर मिला लिया होगा। उम्मीद मैं आपसे यही करता हूं कि आप सभी ने आंसर की से अपना स्कोर मिला लिया होगा। इसके बाद आप कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करें तो कितना आपका होना चाहिए। अब जो भी भाई बहन कहेंगे कि भाई आप गलत बता रहे हैं या आप सही नहीं बता रहे हैं, तो देखिए एक प्रकार का एक अनुमानित कट ऑफ होता है, अनुमानित सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं आपको, इन सभी चीजों को देखते हुए और बीपीएससी की आंसर की को देखते हुए, क्योंकि जो पहले आप लोग आंसर बता रहे थे, अपना स्कोर बता रहे थे, कहीं ना कहीं वो उससे आपका स्कोर 2-4 नंबर 6 नंबर आपको कम ही देखने को मिला है, क्योंकि वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की थी। अब आपकी बीपीएससी की आंसर की आ चुकी है, उससे मिलाने के बाद आपका जो रियल स्कोर बन रहा है वही आपका रियल स्कोर होने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं कि आपका रियल स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में हैं, और आपके जो आप डॉक्यूमेंट हैं आपके तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी आप लापरवाही मत करिएगा। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप अदर स्टेट से हैं, आप अगर किसी भी अदर स्टेट से हैं, दोस्तों मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक, किसी भी स्टेट से हैं बिहार के अलावा, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, ठीक है, और अगर आपने सीटेट में आपके 90 नंबर से कम हैं, सीटेट में 90 नंबर से कम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
आपको कोई भी वहां पर उम्मीद नहीं करिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने पेपर देने गए होंगे, आपके स्कोर भी ठीक आ गया होगा, लेकिन अगर आपके सीटेट में 90 नंबर से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है। क्योंकि अभी आप सबको पता है, जो आपका टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए, टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए, उन सभी को बाहर कर दिया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। 90 नंबर से जिसके भी कम थे उनको बाहर किया गया है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। क्लियर हुआ? अगर आपके 90 नंबर है तो ही आप आगे जा पाएंगे, बकाया नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं आपका कट ऑफ कितनी होने वाली है, सेफ स्कोर कितना होने वाला है। तो अगर आप यूआर के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, बिहार के हैं, या फिर आप किसी भी अन्य स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, ठीक है, और आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपका 80 से 81 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। 80 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, अगर आपका 80 स्कोर भी बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद 80 आपका स्कोर बन रहा है, तो भाई आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। क्योंकि बीपीएससी के जो आपके जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि भाई आप सभी समझ रहे हैं कि कंपटीशन आपका उतना विशेष नहीं है, तो आपकी ज्यादा कट ऑफ नहीं। लेकिन आपका 80 अगर आपके स्कोर बन रहा है, प्राइमरी में आपका जनरल कैटेगरी के लिए मेल में अगर आपका 80 स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट भाई रेडी करिएगा, रेडी रखिएगा। 80 अगर आपका स्कोर बन रहा है, और अगर आप फीमेल हैं, जनरल से हैं, फीमेल हैं, और आपका 73 से 75 यानी कि 73 से 75 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप फीमेल में अभी सेफ जोन में हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप जानते हैं कि 10% आपका आरक्षण मिलता है, 10% रिजर्वेशन होता है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 73 से 75 मेल में और 68 से 70 के बीच आपका फीमेल में है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। इतने अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और इसके अलावा हम बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में अगर आपका 74 से 76 मेल का, इसी प्रकार 65 से 68 आपका फीमेल का होना चाहिए। और ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी मेल का बात करें तो 71 से 73 के बीच आपका स्कोर होगा तो आप सेफ हैं। और फीमेल की बात करें तो 63 से 65 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। अब बात करें एससी एसटी की, तो एससी में अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और मेल है, एससी है और मेल है, और आपका 56 से लेकर 60 यानी कि 56 से लेकर 60 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है एससी कैटेगरी से पुरुष वर्ग में, तो आप भाई आप कहीं ना कहीं 100% सेफ जोन में हैं और आपका सेफ स्कोर है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका कट ऑफ नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। कट ऑफ नंबर आप जानते हैं कि आपका 32% होता है एससी फीमेल के लिए। 32% आप निकालेंगे तो आपका 38.5 करके कुछ आएगा। तो अगर आपका 39 प्लस नंबर आ रहा है तो एससी फीमेल में आपका चांस है 39 प्लस। 39 से कम है तो फिर कोई चांस नहीं है, लेकिन 39, 40, 45 इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एससी फीमेल में कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर है और आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसी प्रकार एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी में अगर आप मेल हैं तो आपका 54 से 58, 54 से 58 के बीच आपका लगभग रहेगा। और इसी प्रकार एसटी फीमेल का 39 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप सेफ हैं, कट ऑफ नंबर पर भी आपका चांस है। बात करें पीएच कैंडिडेट की, दिव्यांग कैंडिडेट की या स्वतंत्रता सेनानी की, अगर आप पीएच हैं, दिव्यांग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने वो लगाया होगा जब आपने अप्लाई किया था। तो अगर आप पीएच, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता आप हैं और दिव्यांग आप हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है और आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा भाई वो ज्यादा नहीं रहेगा। आपका कट ऑफ नंबर पर भी आपका चांस है, कट ऑफ नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो कट ऑफ नंबर आप जानते हैं 39-40 के बीच अगर आपका स्कोर है, स्वतंत्रता सेनानी यानी पीएच हो या फिर दिव्यांग हो, कोई भी आप कैंडिडेट हो, मेल हो फीमेल हो, आप कट ऑफ के नंबर के बराबर आपका स्कोर आ रहा है, 39-40 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो जो भी कट ऑफ थी, जो भी सेफ स्कोर था मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का बताया क्योंकि अभी आपकी प्राइमरी की आंसर की जारी हो चुकी है और बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की प्राइमरी की आंसर की मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी है, व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर दी है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया। इतना अगर आपका सेफ स्कोर है तो अपने डॉक्यूमेंट भाई रेडी करिएगा। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं, कितनी फाइल बनानी होती है, कितनी फोटोकॉपी ले जानी होती है, और जो आपके वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने ले जाने होते हैं, जो भी अगर आपका डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित तो कमेंट करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित सारा का सारा आपको बता दूंगा। और
वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं सारा अपडेट आपको देता रहता हूँ, आंसर की से संबंधी, रिजल्ट से संबंधी, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, PDF होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सब कुछ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको देता हूँ। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।